हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हो गया था। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से जुड़े हुए तमाम गतिविधि जो कि आप जानते ही हैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब मेरे पास कुछ समय अब बच रहा है, तो मैं वीडियो सोच रहा हूं कि मैं बनाऊं आप लोगों के लिए। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का 25 दिनों के अंदर आ जाएगा रिजल्ट, ऐसी सूचना जो है पेपर के माध्यम से मिल रही है। और निश्चित कहीं ना कहीं जो विभाग है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्टिव है कि जल्द से जल्द रिजल्ट दे। तो मैं आपको जो कुछ सूचनाएं हैं मैं आपको वो देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं बता दूँ कि डीएलएड के भी जो 2024-26 के जो भी अभ्यर्थी होंगे जो शामिल होना चाहते हैं वो प्रवेश परीक्षा जरूर दीजिए। और कहीं ना कहीं चूंकि 1 to 5 में सीट हर वक्त रहता है, कंपटीशन तो टफ है ही, लेकिन इसी कंपटीशन में आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को, अन्य विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा जरूर। अब देखिए क्या बातें हैं कि बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत लगभग में 1.22 लाख शिक्षक जो परीक्षाएं थी, इनके लिए अब लोगों को इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखेगा। क्योंकि कारण ये है कि आपको पता है कि सारे एग्जाम हो चुके हैं, मात्र 2 सेंटर की जो परीक्षा है वो रद्द हुई थी। तो वो 2 सेंटर की परीक्षा जो है वो 18 दिसंबर को ले ली जाएगी। तो 18 दिसंबर को वो परीक्षा होगा, तो इसके बाद जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट की बारी है। और जैसा कि आपको पता है कि जो 7 तारीख को जो एग्जाम हुए थे उनके जो है ओमार सीट भी आपको जो है वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। रही बात ये कि पहला ऐसा एग्जाम है कि आपको एग्जाम देने के बाद रात को आप आंसर की मिला लीजिए। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं था कि रात को आप एग्जाम देने के बाद रात को आंसर की आती थी। तो रात को ही आंसर की आप मिला लीजिए कि आपके कितने सही हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 25 दिनों के अंदर परीक्षा जो है ली जाएगी। कहा जा रहा है कि कुल 85% जो अभ्यर्थी हैं वही शामिल हुए हैं परीक्षा में, 15% अभ्यर्थी अभी भी शामिल नहीं हुए। क्योंकि कारण है, हो सकते हैं वो नियोजित टीचर हो, या हो सकते हैं कि जो बीपीएससी में पूर्व से चयनित जो शिक्षक हैं वो एग्जाम को नहीं दे पाएँ समय के कारण या किसी और चीज़ों के कारण। लेकिन आपको ये बता दूँ कि 15 तारीख आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें अच्छी स्टडी गाइड है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको हिंदी, अंकगणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश और रीजनिंग के तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको गागर में सागर भरने का काम करेगा। जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ इनके अन्य बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। आपको तस्वीर में दिख रही होगी। ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इनके स्टडी गाइड और भी उपलब्ध है। स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों आप जरूर लगाएं, और ताकि आपको कहीं ना कहीं अधिक लाभान्वित हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनके जो प्रैक्टिस सेट हैं और स्टडी गाइड दोनों ही आपको खरीदनी चाहिए। और इसे को भी जो परीक्षा हुई थी, यानी कहने का मतलब है 15 दिसंबर को भी जो परीक्षा हुई थी वो एक लास्ट परीक्षा थी। लेकिन 18 तारीख को सिर्फ 2 केंद्रों पर जो परीक्षा होनी थी वो होगी। लेकिन जो 15 तारीख को जो परीक्षा हुई थी 11th और 12th के लिए जो परीक्षा हुई थी, करीब 184 परीक्षा केंद्र थे का चयन किया गया है। तो 1,09,151 अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन बात यहाँ पे है कि कुल 90% परीक्षार्थी ही शामिल हुए, 10% परीक्षार्थी इसमें भी शामिल नहीं हुए। हो सकता है कि उसे कोई किसी कारणवश शामिल ना हो, लेकिन 10% बच्चे अभी भी उपस्थित हैं। देखिए, मामला 2 जगह फंसेगा। पहला जो है क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर है, जैसे हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर के, उसमें कहा जा रहा है कि 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उस क्वालिफाइंग को भी कटअप को पार ना कर पाए। कहने का मतलब 9 नंबर भी ना ला पाए, क्योंकि हिंदी का लेवल बहुत अच्छा था। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी हो सकती है। लेकिन खैर वो अलग बातें हैं। मैं कटअप भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने कटअप जाएंगे, चूँकि मैंने सर्वे कराया है। उस सर्वे के मैं 2-3 दिन इंतजार कर लेता हूँ, चूँकि सारे वोट पड़ेंगे तो मैं उनका सर्वे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन 25 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगी, ये बातें तय है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट देनी है, या जनवरी के जो प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगी। लेकिन आपको पता है कि जो अतुल प्रसाद जी हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों में खुशियां जो है बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसलिए आपको ही पता है कि दिसंबर के लास्ट यानी 1 जनवरी को जरूर खुशियां जो है उन लोगों को मिलेगी जो बीपीएससी TRE 2.0 में शामिल हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि दूसरी बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी जो डीएलएड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, इनके लिए जो एग्जाम का जो उनके लिए जो उम्र है, यानी कहने का मतलब है कि ये उम्र जो लोग समझते थे कि 18 वर्ष के बाद ही, बिल्कुल नहीं। 17 वर्ष की उम्र में भी आप एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। 17 वर्ष की उम्र में भी आप एग्जाम मतलब उसको दे सकते हो। जो क्वालिफाइंग है वो 12th होनी चाहिए, मतलब सॉरी योग्यता जो है वो 12th होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% अंकों के साथ पास, यानी आप अगर आपके 45% है तो फिर आपके लिए ये एग्जाम नहीं है। और उसके बाद आरक्षित वर्गों को भी छूट मिलेगी। जो सीटें हैं 100 सीट आर्ट्स के, 100 सीट साइंस के, वो भी। और जो लड़कियों को जो आरक्षण जो मिली है वो भी, उनका भी कहीं ना कहीं उपयोग किया जाएगा। मैं आपको बता दूं मिनिमम एज 17 साल है, लेकिन जो इस एज की गणना 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। देखिए, और दूसरी पॉइंट में बात कर लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म को भरने में क्या फीस है, नहीं है, उसकी चर्चा मैं आपको बता देता हूँ। और जो तारीख जो है कब है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है, देखिए अंतिम तारीख जो है, वैसे अंतिम तारीख आपको जल्दी ही फॉर्म भरवा लेनी है, लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। और जो है रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 10 जनवरी है। तो बिल्कुल 10 जनवरी से 30 जनवरी के बीच, यानी 10 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करवाइए और 30 जनवरी को जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस समय में आप फीस जमा करवा लीजिए। जो कैटेगरी की बात कर लें, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 960 रुपये आपको लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी।
और जो ईबीसी, बीसी और ओबीसी है उनको भी वही फी लगेगा, क्योंकि जो भी ईबीसी कैटेगरी में, सिर्फ एससी, एसटी और जो हैंडीकैप्ड हैं उनको 760 रुपये लगेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म है, बिल्कुल आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल इस प्रवेश परीक्षा में, यानी 2024-26 का ये सेशन है। मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि 23-25 का है, नहीं, 24-26 का सेशन है। तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम दीजिए। और ये सेशन चूँकि बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जैसे 2026 होंगे, आपको जुलाई अगस्त में भी आपको ये रिजल्ट आ जाती है। इसीलिए आपको, यानी सेशन कहने का मतलब है बिल्कुल एक सिरे से चल रहा है, कंप्लीट सेशन चल रहा है। पहले यही एग्जाम जो है अगस्त सितंबर में होती थी, अब कहीं ना कहीं जनवरी में ही, मतलब मार्च में ही देखने को मिलेगी एग्जाम। तो ये अच्छी बात है बिहार के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।